रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी के रूल जो है वो 2025 में बदल दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन लिया है, आप टाइम से पे कर रहे हैं या फिर पे करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जा रही है आप वो भी स्किप कर देंगे। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो हमारे द्वारा लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपने देखा होगा आजकल बैंक और एनबीएफसी ने अपनी अपनी एप्लीकेशन बना रखी हैं, प्ले स्टोर पर उनकी एप्लीकेशन उपलब्ध है। वो कहते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप अपने लोन का स्टेटस, आप अपनी ईएमआई वगैरह सब कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू ही पे कर सकते हैं। अब भोले भाले व्यक्ति होते हैं जो कि उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ बैंक और एनबीएफसी उनके साथ में क्या हरकत करते हैं, अगर उनकी जो ईएमआई है वो डिफॉल्ट हो गई तो उनसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते वक्त प्रॉपर परमिशन अलाउड करा लेते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की परमिशन, एसएमएस की परमिशन, फोन की परमिशन, कैमरा की परमिशन और भी कई परमिशन जो है वो सभी अलाउड करा लेते हैं। और जब व्यक्ति भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर देता है तो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर कुछ बैंक और एनबीएफसी का यही काम है, उनकी डिटेल थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को प्रोवाइड करा देना। वो क्या करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके उनको डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं, हरास करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और उनको मजबूर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से भी करें, ईएमआई पे करें। अब भोले भाले व्यक्ति कोई इंटरेस्ट पे लेकर, कोई किसी अपने यार दोस्त से लेकर के पैसा पे कर देता है। हालांकि ऐसे जो बैंक हैं या एनबीएफसी हैं बहुत ही कम है, सभी ऐसे काम नहीं करते हैं। तो पहली गलती तो ये जो बैंक हैं ये खुद में ही कर रहे हैं, एनबीएफसी जो है ये खुद में ही कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब लोगों को बताया जा रहा है, ये आरबीआई का रूल्स है कि भाई आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं, तो पूरी तरीके से ये गलत है। आरबीआई ने कोई ऐसा बदलाव रूल में नहीं किया है। आरबीआई के अगर आप रूल की बात करेंगे तो आरबीआई ये कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर लोन चुकाने में पूरे तरीके से असमर्थ है तो आप पहले उससे बात करें, कॉल पर चीजों को समझें। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक आप उसको कॉल कर सकते हो और कॉल भी आप लिमिटेड कर सकते हो, मल्टीपल कॉल नहीं कर सकते। दूसरा रूल आरबीआई का ये कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर लोन डिफॉल्टर है, आप उसके घर पर विजिट कर रहे हो तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में विजिट करें और किसी भी व्यक्ति के साथ में मतलब बदतमीजी ना करें, उनको डराए ना, उनको धमकाए ना, उनको बेइज्जत ना करें। लेकिन यही आज की डेट में हो रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। मतलब जो आरबीआई के रूल है उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। और कुछ एजेंट तो क्या करते हैं, लोगों की जो एक्चुअल लोकेशन है उसको निकाल करके उसको प्रॉपर तरीके से अपना फोटो एडिट करके डालते हैं कि हम तेरे घर पे खड़े हैं, या फिर कुछ बाउंसर्स के फोटो वगैरह वहां पर एडिट करके डालते हैं कि इतने लोगों की टीम तेरे घर पे खड़ी है, अगर तू पे नहीं करेगा तो तेरे ऊपर हम इमीडिएट बेसिस पर मतलब बहुत तकड़ी कार्रवाई करेंगे, तुझे उठा के ले जाएंगे, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। तो ये आरबीआई के रूल में नहीं है। ये पूरे तरीके से एक व्यक्ति के साथ में आप मेंटली रूप से हरासमेंट कर रहे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों को बताया जाता है कि आरबीआई ने रूल बदल दिए, आरबीआई ने ये कर दिया, आरबीआई ने वो कर दिया। एक व्यक्ति है यूट्यूब पे, मैंने उसकी वीडियो देखी, पता भाई क्या कह रहा, यूं कह रहा, भाई आजकल ना रिकवरी एजेंटों के ना कनेक्शन उससे हो चुके हैं, जो कोरियर एजेंसीज हैं, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वो रिकवरी एजेंट वहां से आपकी डिटेल्स भी निकलवाते हैं। भैया कोरियर कंपनी जो है ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले, केस ठोक देंगे तेरे ऊपर, नुका मारे को तू खामखा बदनाम कर रहा। अरे तेरे पास के प्रूफ है भाई, उनकी डील हो चुकी है पूरी तरीके से जो रिकवरी एजेंसीज है अमेजोन और फ्लिपकार्ट कोरियर एजेंसीज के साथ में। या कम से कम सोच के तो बोल लेकर, बेहुद्दे आदमी, मतलब कुछ भी बोल कर चला जाए यार मेरे, मतलब हद है। मतलब आम जनता को, एक तो जनता पहले ही परेशान है और उसको डराने का काम करते हो। बताओ, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है भैया सीधा यूट्यूब पर। एक तो एजेंट बेवकूफ बना रहे हैं और ये कुछ थर्ड पार्टी यूट्यूबर आकर के बेवकूफ बना रहे हैं। भैया किसी को सब्सक्राइबर के बिहाफ पर जज मत करो, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है उसके बिहाफ पर जज करो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई नया बदलाव आरबीआई ने किया है रूल्स में, तो मैं आरबीआई की वेबसाइट दे रहा हूं आपको, इस वेबसाइट पर विजिट करना और नोटिफिकेशन पैनल में जाना। वहां पर जो भी गाइडलाइन होंगी रिकवरी एजेंट को लेकर के या फिर कोई भी अपडेट आरबीआई का होगा, वो आपको मिल जाएगा। इन तथाकथित यूट्यूबर्स को जिनको नॉलेज ही नहीं है, देखकर क्या फायदा, मत देखो। अगर इनको देखोगे तो नुकसान इसमें आप ही का है। कुछ न कुछ गाइड करके चले जाते हैं, कुछ से कुछ गाइड करके। एक तो पता क्या कह रहा, अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है ना और तुम नहीं चुका पा रहे हो और तुम्हारा जो अकाउंट है माइनस में जा रहा है, तुम जाओ बैंक में
और अपना ईसीएस जो है वो स्टॉप करा दो। अरे बावले, अगर वो उसने ईसीएस स्टॉप करा दिया तो कल को तो बैंक उसके ऊपर 420 का या फ्रॉड का केस भी कर सकता है कि भाई पैसा लिया, अब पे करने की बारी आ रही है, बंदे ने ईसीएस स्टॉप करा दिया, तो बैंक को तो तुम ऑलरेडी मतलब वो दे रहे हो कि वो आपके ऊपर एक्शन ले। ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आरबीआई का ऐसा रूल नहीं है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल की जाए, आपके रिलेटिव को परेशान किया जाए, आपके घर पे आकर आपको बेइज्जत किया जाए, या फिर मल्टीपल टाइम आपको कॉल की जाए। अगर आप लोन चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं, आपके पास में पैसे नहीं हैं, सिंपल काम आपको ये करना है, आपको सिर्फ बैंक को एक ईमेल ड्रॉप कर देना है उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, या फिर उस ब्रांच पर जाकर के लिखित में इंफॉर्मेशन दे देनी है जो आपकी नियर बाय ब्रांच है कि भाई फिलहाल आपके पास में पैसे नहीं है, आप पे करने में असमर्थ हैं, जैसे ही पैसे होंगे आप पे कर देंगे। लेकिन आप किसी रिकवरी एजेंट की कॉल का जवाब नहीं देंगे, आप किसी एजेंट का जवाब नहीं देंगे। अगर बैंक को बात करनी है तो बैंक बाय ईमेल बात करे, बाय कॉल वगैरह बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है। सिंपल फंडा ये अपनाओ। बाकी कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इस पर इमीडिएटली संपर्क कीजिए, बेटर तरीके से गाइडेंस मिल जाएगा। बट ध्यान रखें, सर्विसेज हमारी पेड हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और अगर कोई यूट्यूबर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भाई उसको कहो कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन मत दे, सही इन्फॉर्मेशन दे। धन्यवाद।